जो ग्रेस मार्किंग है उसके लिए पार्शियलिटी रखी है कि कितने मिनट पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर 10 मिनट पेपर लेट हो रहा है तो 10 मिनट बाद ले लेना और उसके उनका पेपर। ये ग्रेस मार्क्स तो बहुत बेकार है क्योंकि बंदों ने मेहनत करी है, 4-4 नंबर से रैंक लाख रुपए गिर जाती है। आप 10 मिनट उनको फालतू दे दो। अगर आपने 10 मिनट लेट पेपर दिया, ग्रेस मार्किंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रेशर तो इस टाइम बहुत हो रखा है हमारे साथ की बहुत है, क्योंकि पिछले बार तो ऐसा था कि 550-600 बंदे पे आराम से बंदों को एम्स मिल रहा है, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। इस साल तो ऐसा सीन हो गया है 600 नंबर वाले भी घर पे बैठा हुआ है। 120 ग्रेस मार्क्स, 40 क्वेश्चन फ्री के, ये तो अच्छे अच्छे बच्चों के रैंक लाख के नीचे गिर गई। जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिलेगा इस बार ये। और क्या बोल सकते, करप्शन है क्या है, बट हाँ एनटीए को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। 120 नंबर ग्रेस मार्क्स के सिर्फ फ्री में बांट देना, ये तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। 40 क्वेश्चन के आपने फ्री में मार्क्स दे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 600 नंबर वाले बंदे की रैंक देख लो 70,000 जा रही है, जो कि कहाँ जा रही है। पहले 600 नंबर लाते थे कि बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा हमें, कभी कभी तो इसके चांसेस बढ़ जाते थे 600-650, लेकिन अब तो ऐसा सीन होगा 680 तुम्हारे होने ही चाहिए, चाहे जो कर लो तुम। एनटीए को ना लाइक इस बार तो एग्जाम बहुत इजी था, तो थोड़ा ना एक तो टफ हो एग्जाम थोड़ा बहुत, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, क्योंकि सबके 720 आ रहे तो फायदा नहीं। 70 बच्चों के आगे पर एम्स नहीं मिला। देश भर में नीट की परीक्षा पर बवाल मचा है। दरअसल नीट में इस बार कई टॉपर्स हुए और उसके बाद उन टॉपर्स को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो नीट परीक्षा हुआ उसमें खलबली मच गई और देश भर के कई बच्चों ने नीट की परीक्षा दी और उसमें 725 जो हाईएस्ट स्कोर है कुछ बच्चों ने हासिल किया। हमारे साथ कुछ बच्चे होंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल एग्जाम्स के जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, उनके ऊपर क्यों क्या बीत रहा है। दरअसल मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुए उसके बाद नीट की जो परीक्षा हुई, इतने जो है झमेला देखने को मिला। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की, या किस चीज़ की तैयारी? नीट की तैयारी कर रहे हो। अभी माहौल गर्म हो गया है नीट एग्जाम को लेकर के, बच्चों ने एग्जाम दिया, कैसे देखते हैं? अभी आप भी एग्जाम देने वाले हो, क्या कुछ चल रहा है? वो तो हम क्या ही कर सकते हैं, अब तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो है ही, क्योंकि एनटी का आप सबने देख लिया कि कैसा हो चुका है इस बार का। तो 600 नंबर वाले बंदे की रैंक देख लो 70,000 जा रही है, जो कि कहाँ जा रही है। पहले 600 नंबर लाते थे कि बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा हमें, कभी कभी तो इसके चांसेस बढ़ जाते थे 600-650, लेकिन अब तो ऐसा सीन होगा 680 तुम्हारे होने ही चाहिए, चाहे जो कर लो तुम। अगर तुम बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए एमबीबीएस करने के लिए, तो लाइफ अगर सेट करना चाहते हो तो ये हो रहा है आपका। कितना प्रेशर है ये न्यूज़ देख करके, क्योंकि 720 का जो हाईएस्ट स्कोर है वो पाने के बाद भी बच्चे एम्स को तरस रहे हैं। सर प्रेशर तो बहुत है, ये आपको भी पता होगा कि सर प्रेशर तो इस टाइम बहुत हो रखा है हमारे साथ की बहुत है, क्योंकि पिछले बार तो ऐसा था कि 550-600 बंदे पे आराम से बंदों को एम्स मिल रहा है, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे अब इस साल तो ऐसा सीन हो गया है 600 नंबर वाले भी घर पे बैठा हुआ है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, इसको 620 नंबर आया, वो जनरल है, वो घर पे बैठा हुआ है, बोला भाई फिर से तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा हो रखा है इस बार। एनटीए के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब आप तैयारी कर रहे हो, फिर एनटीए पर ही सवाल उठ जाए, जो टेस्टिंग एजेंसीज है नंबर्स मार्किंग करती है, तो कहीं ना कहीं एक टफ सिचुएशन बनता जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो आप, लगातार टॉपर्स भी इसके रहे, और एक प्रेशर घर का भी होता है और एक खुद का भी प्रेशर होता है इसको लेकर के आगे बढ़ना। एनटीए का तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इस बार क्या करा उसने एनटीए ने, अब वो तो भगवान ही जाने कि एनटीए किस हिसाब चला है, लेकिन हमारा तो है प्रेशर कि हमें तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्कोर मेहनत तो हार्ड करनी पड़ी। हार्ड। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सन्नी है, पीडब्ल्यू से हम। सन्नी है। क्या नाम है? सचिन। कितना प्रेशर झेल रहे हैं अभी नीट को लेकर के, क्योंकि लगातार माहौल ऐसा बन गया है कि सवाल उठ रहे हैं एनटीए के ऊपर? अगले साल पेपर बहुत हार्ड आएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी, तो प्रेशर तो बहुत है अभी स्कोर करने के लिए, यही बात है। एनटीए का कहना है कि एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे सिलेबस को बदले जिसके कई आंसर्स भी हो सकते हैं इसको लेकर के भी, और कुछ ग्रेस मार्किंग भी, टाइमिंग कम मिली इसको लेकर के। आपको क्या लगता है, सवाल एनटीए के ऊपर उठने चाहिए? चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। मतलब एक बेकार है, मतलब 120 मार्क्स इनने वो दिए ग्रेस मार्क्स, तो बच्चों के 720 आ रहे हैं, तो 120 मार्क्स सोच रहे हो आप, मतलब कितने हो गए? करके 120 मार्क्स करने के लिए बहुत लगभग 30 क्वेश्चन के मार्क्स इनने ऐसे फ्री में बांट दिए, तो जो बच्चा स्कोर कर सकता था उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं कर सकता था उसके 720 आ रहे हैं, तो ये दिक्कत है ना। जो टॉपर की बात हो रही है कि एक साथ एक ही बैच के ऐसी कुछ बातें दिख रही है। बैच की बनी है वो हरियाणा के सेंटर है जहाँ से एक ही सेंटर से 10 to 12 स्टूडेंट्स जो है जिनकी एयर 1 आई है, हरियाणा के जो सेंटर्स है, सेंटर पे भी सवाल उठ रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थियों को भी आज झारखंड से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। वो तो हमने उसका पता नहीं, क्योंकि हमें तो यही न्यूज़ पता चले कि हरियाणा से कुछ सेंटर्स है, क्योंकि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों की एयर 1 आना तो मुश्किल है। वैसे पेपर भी तो आसान था, लेकिन बच्चों ने जो मेहनत करी होगी तो बच्चे तो ले आएंगे। प्रिपरेशन में अब क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत हार्ड होने वाला है सब कुछ?
प्रिपरेशन में तो सर यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, इस चक्कर में मेहनत ज़्यादा करके टेस्ट रेगुलर देने पड़ेंगे, टेस्ट में एवरेज स्कोर कितना, एक्यूरेसी कितनी बढ़ रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा अपना लेके कि हाई टू हाई कितना हम जा सकते हैं, अपना अचीव कर सकते हैं गोल अपना। हाँ जी बताइए। एनटीए को ना लाइक इस बार तो एग्जाम बहुत इजी था, तो थोड़ा ना एक तो टफ हो एग्जाम थोड़ा बहुत, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, क्योंकि सबके 720 आ रहे तो फिर फायदा नहीं, 70 बच्चों के आगे पर एम्स नहीं मिला, तो अब और सब लोग एम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उस ऊपर से ना फिर जो ग्रेस मार्किंग है उसके लिए पार्शियलिटी रखी कि कितने मिनट पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर 10 मिनट पेपर लेट हो रहा था 10 मिनट बाद ले लेना उसके उनका पेपर। ये ग्रेस मार्क्स तो बहुत बेकार है, क्योंकि बंदों ने मेहनत करी है, 4 नंबर से रैंक लाख रुपए गिर जाती है, आप 10 मिनट उनको फालतू दे दो। अगर आपने 10 मिनट लेट पेपर दिया, ग्रेस मार्किंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नीट में आपको राइटिंग थोड़ी ले रहे हो, आप ग्रेस मार्क्स लोगे, नॉलेज आप किसी का नॉलेज तो जज कर नहीं सकते कि उसे कितनी नॉलेज थी, ग्रेस मार्क्स गलत है। और 120 ग्रेस मार्क्स, 40 क्वेश्चन फ्री के, ये तो अच्छे अच्छे बच्चों की रैंक लाख के नीचे गिर गई, जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिलेगा इस बार ये। और क्या बोल साहब, करप्शन है क्या है, बट हाँ एनटीए को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। पेपर तो ग्रेस बनाना मार्क्स चाहिए। नहीं हटा। एनटीए पर सवाल उठ रहा है, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, क्या आप चेंजेस लाएंगे क्योंकि बहुत टफ है? चेंजेस के पार्शियलिटी रखे कि ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं, और नीट का एग्जाम होगा तो कैसे, मतलब थोड़ी पार्शियलिटी रहे चीजों में। और जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे चीटिंग हुई है क्या हुआ है, तो उसकी वो जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो दिखा दीजिए फ्रंट में लाके, वो एमआर शीट दे दीजिए, उनको क्या चाह रहे हैं उनको देने में, उन्हें चेकिंग करी वो कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है वो। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, ग्रेस मार्क्स में तो बहुत ज्यादा कम है। 120 नंबर ग्रेस मार्क्स के सिर्फ फ्री में बांट देना, ये तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। 40 क्वेश्चन के आपने फ्री में मार्क्स दे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नाम है? लक्ष्मण महतो। चलिए और कुछ स्टूडेंट होंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीट परीक्षा के ऊपर जो लगातार बवाल मचा है उस पर क्या है। मैम आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मेडिकल की? हाँ जी। नीट के ऊपर अभी एक सवाल उठ रहा है और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ग्रेस मार्क में 120 नंबर दे करके जो और भी बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं उनके रैंक को नीचे गिरा दिया। अब एम्स लाना भी मुश्किल। एक बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं? मेरे को भी वो चीज़ ठीक नहीं लगी वैसे तो, बट फिलहाल मैं इस पर कोई वो नहीं उठा सकती क्योंकि मेरे को भी नहीं पता इतना कुछ, मैं क्या बोलूँ। एक प्रेशर तो होगा, 720 हाँ हाईएस्ट। प्रेशर तो है, ऑब्वियस सी बात है, 720 पर एम्स नहीं मिल रहा, इससे बड़ा प्रेशर हो क्या हो सकता है। इससे कैसे चल रही है पढ़ाई? जो अभी एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस भी चेंजेस किए हैं। हाँ मतलब सिलेबस तो वही स्टार्टिंग में जो रहता है वही है, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ प्रेशर तो ये है कि 720 मार्क्स पर भी एम्स नहीं मिल रहा, दैट्स अ बिग प्रेशर। ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए बीच में। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंसी तो लानी ही चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे। क्या नाम है? ऐशप्रीत कौर। तो और बच्चे थे हमारे साथ जो मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 720 अंक आने पर भी एम्स में दाखिला नहीं हो पा रहा है। नीट एग्जामिनेशन पर और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और भी कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और आपको बताएंगे इस पूरी प्रक्रिया में, हालांकि ये तो जांच का विषय है, बच्चे क्या सोचते हैं जो नीट और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं।